कुछ ही समय में गुरुदेव मंगलाचरण करेंगे। उससे पूर्व कुछ सूचना आप तक पहुंचा दूं। आज त्रिवेणी संगम के रूप में आज के जो आयोजन किए गए हैं, उस आयोजन के संपूर्ण लाभार्थी श्रीमती सुवा देवी लालचंद जी बोहरा, सुनीता जी अशोक कुमार जी बोहरा, जिन्होंने आज के इस महामंगलकारी अनुष्ठान एवं उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज साहब के 100वें दीक्षा शताब्दी वर्ष के इस पावन अवसर पर और पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक अरुण मुनि जी महाराज साहब के 50वें स्वर्ण दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर और मेरी अनंत आस्था की केंद्र पूज्य गुरुमा मालव सेनी कमलावती जी महाराज के 100वें दीक्षा जयंती के पास जन्म जयंती के पावन अवसर पर यह आयोजन भाई अशोक जी की लंबे समय से इच्छा थी कि साध्वी मंडल गुरुदेव के सानिध्य के अंदर ये महामंगलकारी आज का दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया जाए। तो आज जो गुरु भक्त आए हैं उनका मैं इस मंच की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आप अपना अनमोल समय देकर कोई बेंगलोर से हमारे मल्लेचा परिवार जो गुरुदेव के प्रति भाई राजेंद्र जी, रशीला जी, जिनकी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज के प्रति अटूट आस्था, अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा है, तो इस मंच की ओर से मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। चिकबालापुर से भाई उत्तम जी कोठारी, जिनके रग रग में गुरुदेव भरे हुए हैं, जैसे गुरुदेव जिनके रग रग में बसे हुए हैं, तो ऐसे मैं कोठारी परिवार का भी इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। बेंगलोर से भाई ज्ञानचंद जी कोठारी, उनका भी इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और हमारी धर्म सभा में पूना श्री संघ से जो पूना के उद्योगपति जाने माने दानवीर भामाशाह, भाई कीर्ति जी दुगड़, भाई राजेंद्र जी धोखा, भाई दिलीप जी जैन अपनी टीम के साथ पधारे, मैं उनका भी इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करती हूँ निम्भायड़ा से विजय जी लोड़ा, उनका भी मैं इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करती हूँ हमारे डोंबिवली, जहाँ पर डोंबिवली का यशस्वी चतुर्मास कर हम यहाँ पर आए और डोंबिवली श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान बसंतीलाल जी साहब चपलोद और डोंबिवली से हमारे जाने माने थाना डिस्ट्रिक्ट के जाने माने डॉक्टर मिलिंद जी सिरोड़कर, जो एम्स हॉस्पिटल के मालिक,
आज हमारी धर्म सभा में आए, मैं उनका भी मन पूर्वक अभिनंदन करती हूँ। चाहे मिलिंद जी सिरोड़कर भले ही हो, लेकिन वो जैन धर्म से मुझे लगता है पूरे जुड़ गए। अभी हमारे डोंबिवली के और कल्याण के वो मेंबर बन गए हैं। तो मैं इस मंच की ओर से आज इस अवसर पर उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। हमारे रतलाम श्री संघ भाई महेंद्र जी बोथरा और रतलाम से इंद्रचंद जी साहब जो वकील साहब के नाम से जाने जाते हैं, ललित जी पटवा और इंद्रचंद जी का भी इस मंच की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। जो इंद्र जी और हमारे धर्म संघ और विशेषकर पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चोतमल जी महाराज के प्रति जिनकी अनूठी आस्था है, अनूठी भक्ति है, ऐसे बोथरा परिवार, पटवा परिवार का इस मंच की ओर से मैं अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करती हूँ हमारे डोंबिवली के महाराष्ट्र संघ के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, भाई धर्मेश जी और हमारे डोंबिवली कल्याण वर्षावास में जिन्होंने तन मन धन से सेवा दी, जो मुख्य लाभार्थी रहे और चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष रहे भाई विमल जी डांगी का भी मैं इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। और वसई से पिंकी जी कछारा के ग्रुप का अभिनंदन करती हूँ। और आज ये सुनहरा साज पनवेल श्री संघ के तत्वाधान के अंदर जो बोहरा परिवार ने सजाया है, उस बोहरा परिवार का मैं मन पूर्वक अभिनंदन करती हूँ। जिस बोहरा परिवार की लंबे समय से एक भावना थी कि चतुर्विद संघ पधारे और चतुर्विद संघ के सानिध्य में मुझे ये सुनहरा आयोजन करना है। देखिए, श्रावक श्राविका मिल जाते हैं, साधु संत एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप मराठी में कहते हैं साधु संत एतीत घरात तो दिवाली दसरा। तो इससे गुरु भगवान आपके इस पनवेल में जिन्होंने स्वर्णिम वर्षावास कर आज से इस आयोजन के पश्चात उनकी लंबी यात्रा मंदसौर के लिए आपकी यात्रा चालू होगी और यात्रा पूर्ण कर बॉम्बे से ही निकलेंगे और पुनः गुरुदेव कहाँ पधारेंगे, 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर पुनः कहाँ पर पधारेंगे, वो मेवाड़ संघ ठाकुर द्वार के अंदर आपका वर्षावास है। तो आप अपना अनमोल समय देकर गुरुदेव यहाँ पर रुके। ये बोहरा परिवार की ओर से मैं गुरुदेव का आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी धर्म सभा के अंदर हमारे मेवाड़ महासंघ के महामंत्री भाई प्रकाश जी नाहर आ चुके हैं, जो साध्वी मंडल की 2022 के अंदर जो आज बस लेकर भी आए हैं। मैं भाई प्रकाश जी और विशेष पिंकी बहन का तहे दिल से अभिनंदन करूंगी, क्योंकि प्रकाश जी समय समय पर हमारे 2022 के वर्षावास में जो इन्होंने सेवाएं दी और हॉस्टल के अधूरे कामों को पूरा किया, इसलिए खजांची हॉस्टल की चाबी हमारे चपलोत जी के हाथ में है। तो आइए मैं प्रकाश भाई का और अंधेरी से जो मरोल से बस आई है उनका भी मैं मन पूर्वक इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ और गुरुदेव से अनुरोध करूंगी कि आप मंगलाचरण द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो नारायण
ॐ नमो चरितस तातवस नमो नमो ऐसा हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है आप पर, हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है आप पर, बहारों को सितारों को नजारों को नाज है आप पर। ओ जैन जगत के दैदीप्य सरोवर, ओ जैन जगत के दैदीप्य सरोवर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाज है आप पर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाज है आप पर। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशीय त्रिबार वंदन। अत्र विराजित तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब आदिखाना 2, अनुष्ठान आराधिका आराधिका परम पूज्य महासती जी कुमुदलता जी महाराज साहब आदिखाना 4 तथा स्पष्ट वक्ता विश्वास जी महाराज साहब आदिखाना 2 के चरण कमलों में त्रिबार वंदन। छोटा सा स्वागत गीत है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागतम है अतिथि जन, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन, चतुर्विध संग को हृदय से नमन, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन। ये घड़ी है आपके स्वागत की, पुष्प लिए हाथों में बढ़ाए कदम, स्वागतम है अतिथिगण, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन। कैसा पावन सुहाना समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, हो कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। आपके स्वागत में धरती गगन, देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम है अतिथिगण, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन। माँ कंकु केवल बंसी की दीक्षा शताब्दी है, अरुण मुनि की दीक्षा स्वर्ण जयंती है, हो माँ कंकु केवल बंसी की दीक्षा शताब्दी है, अरुण मुनि की स्वर्ण दीक्षा जयंती है। आप श्री के चरणों में त्रिबार वंदन, स्वर्णिम बेला आई आज हर्षित है मन, स्वागतम है अतिथिगण, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन। कमलावती जी की जन्म शताब्दी है, कुमुदलता जी का जन्मदिन है, हो कमलावती जी की जन्म शताब्दी है, कुमुदलता जी का जन्मदिन है। आपके स्वागत में है पनवेल श्री संग, वंदन अभिनंदन करता बहरा परिवार, स्वागतम है अतिथिगण, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, हो मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी।
आपके स्वागत में फूलों का चमन, गुरु चरणों में अर्पित श्रद्धा के सुमन। स्वागतम है अतिथिगण, देवतुल्य आपका हुआ है आगमन। चतुर्विध संग को हृदय से नमन, देवतुल्य आपका हुआ है आगमन। ये घड़ी है आपके स्वागत की, पुष्प लिए हाथों में बढ़ाए कदम। स्वागतम है अतिथिगण, देवतुल्य आपका हुआ है आगमन, देवतुल्य आपका हुआ है आगमन। जय जिनेन्द्र, जय महाराज। बहुत सुंदर शब्दों में मैं पुनः भाई प्रसाद जी ठाकुर के लिए जिनेश्वर देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको शीघ्र ही लाल बत्ती मिले और आपके तो मनोरथ पूरे हो ही हो और हमारे भी मनोरथ हम आपसे पूरे करवावे, ये बात की आशा रखता हूँ। हम जब आपकी सेवा में डोबी वैली आए थे तो आपने एक शर्त हमारे सामने रखी थी कि हमारे जन्म दिवस का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, और हमने भी आपसे इस बात की हुकारा भरा था, क्योंकि हम छदमस्त व्यक्तित्व के धनी है, मौके पे क्रिकेट की तरह कलर बदला करते हैं। तो जब आप पनवेल पधार गए तो फिर आपकी घोषणा हमने करनी इसलिए चालू कर दी कि जो हमारे घर आ गया वो घर से जाएगा कहा, आना आपके हाथ में है और भेजना फिर हमारे हाथ में है। तो इस बात का मैं आज श्री संघ की साक्षी से आपसे झूठ बोलने की क्षमा याचना मांगता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि एक भाई ने अगर कुछ आपसे अगर गलत पहले कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारी दिली इच्छा होती है कि गुरु गुरुड़े के हम गुणानुवाद करें। आप क्योंकि आपने इस मानव तन को प्राप्त किया, मानव तन तो सभी बातें हैं, आत्मा को प्राप्त करके परमात्मा और परमात्मा से महात्मा बनने का जो आपने बीड़ा उठाया है उसमें आप निश्चित तौर पर उस मुकाम पे जावे, यही हमारी मंगल कामना है। वंदामि महाभागम महाजस्सम महामुनिम महावीरम। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। ऐसा आनंद उत्सव भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। मुझे श्रद्धेय पूज्य ज्योतिमल जी महाराज साहब के दर्शन का सौभाग्य भी मिला है। मैं जावद का निवासी हूँ। निम्बाड़ा, जावद, नीमच, मंदसौर, रतलाम, मालवा का जो क्षेत्र है पूरा खाचरो और बड़नगर, बदनावर, ये सब सारा क्षेत्र जो है मालवा का क्षेत्र होता है। वहाँ धर्म की प्रभावना और सारा संघ का संचरण वहाँ से होता है, तो ये काफ़ी हमारे लिए आनंद का विषय है। मेरे पिताश्री भी इसी तरह से संघों के यात्राओं में जाते रहे हैं और वे भी, मेरा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह भव्य शताब्दी समारोह और उसमें जय दिवाकर जिसको कहा है निंद्रा विजेता, अब निंद्रा विजेता कदाचित कुछ ही लोगों को प्राप्त हुई है। महाभारत में अर्जुन को भी यह भाग्य मिला हुआ था। हमारे अपने जैन दिवाकर निंद्रा विजेता गुरुदेव लाभचंद जी महाराज साहब और उनके सुशिष्य प्रवर्तक तपस्वी श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब, सुरेश मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय के मुनि जी महाराज साहब का शताब्दी समारोह के अंतर्गत आई हुई साध्वी कुमुद जी महाराज साहब, पद्म कीर्ति जी महाराज साहब, राज कीर्ति जी महाराज साहब और इस आयोजन के प्रायोजक अशोक जी, आमदार हमारे प्रशांत जी चले गए हैं और अभी भी हम शांत हैं। और चूँकि शांत के लिए ही संदेश है, अहिंसा
परमो धर्म ऐसा हमने कहा है, तो यह अहिंसा का परम धर्म जो है उसके अनुपालन करने के लिए हम सब अपने आप को सिद्ध किए हुए हैं। ऐसे उत्सवों के माध्यम से, गुरुओं के स्मरण करने से निश्चित रूप से हम कुछ सीखते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन, उन चरणों को देखने का सौभाग्य गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अज्ञानतिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार से प्रकाश का जो दिव्य दृष्टि हमको मिलती है वो गुरुदेव की कृपा से मिलती है। गुरुपद पंकज भक्ति करेगा तो यह तू भव सिंधु तरेगा। गुरुपद पंकज भक्ति करेगा तो तू यह भव सिंधु तरेगा। करके इंद्रिय मानस स्वयं तब तू प्रभु को निरखेगा, तब तू प्रभु को निरखेगा। तो ये रास्ता बताया गया है। और नवकार मंत्र में, मंगलाचरण में हम कहते ही हैं, नमो अरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जानम, नमो लोहि सुप्रसाहुणम, आयुषो पंचणमक्कारो सब पापणा सड़ो मंगलाणम जसोबेसी पड्ढम हवै मंगलम। अब ये साधना का पथ है और साधक को बाधक बने आन मान सम्मान। तो साधना के पथ पर चलते हुए आन मान सम्मान से अपने आप को दूर रखने का यदि हम प्रयास करें तो शायद है कि हमको अहंकार ना आए। और अहंकार जिसको आ जाता है वह तो कुछ उसका विनाश होता ही होता है। तो अहंकार शून्यता यह मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी बात है। फिर चत्तारी मंगलम ने कहा है, अरहता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पणितो धम्मो मंगलम। ऐसे केवल ज्ञान के प्रेरित किए हुए उस धर्म को हम मंगल कहते हैं। केवल चत्तारी लोकोत्तमा में भी यही बात कही गई है। अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, छाहु लोकोत्तमा, केवल पणितो धम्मो लोकोत्तमा। ये उत्तम है, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। ये चार बातों का स्मरण बार बार कराया गया है और इसलिए शरणम भवज्जामि कहा गया है। अरहता शरणम भवज्जामि, सिद्धा शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवल पणितो धम्मो शरणम भवज्जामि। अब शरण में जाना है तो शरण में जाने का अर्थ ही क्या है? शरण में जाना है ने अपने आप को भूल करके जाना है। ये जो मैंपन है ना, ये जब तक रहता है तब तक कोई दूसरी चीज मनुष्य में नहीं आ सकती। और इसलिए इस मैं को भुलाने का काम करना है। और जिसने मैं को भुला दिया है निश्चित रूप से वो शरण में जा सकता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पद हूँ, मैं वो पद हूँ। अरे भाई ज़्यादा पद है तो पद यात्रा करो, चलते रहो, जिंदगी में पहुँच जाओगे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अति धीरता के धैर्य पूर्वक अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सो। वीर, महावीर के अनुयायी तो वीर हो गए ना। वीर बन करके सो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहु और दिग्गंत में। तो जैन धर्म की कीर्ति पताका को दिग्गंत में फहराने के संकल्प के साथ आए हुए हम सब लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चतुर्विध संघ के माध्यम से श्रवणिका, श्रावक, श्राविका ऐसे धर्मों का पालन करते हुए अनेक प्रकार की साधना करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तप और त्याग के द्वारा भी जीवन को सफल बनाने के मार्ग बताए गए हैं। अब जो जितना चलेगा वो उतना पहुंचेगा। कितने जीवन चाहिए आपको? ऐसा नहीं है कि ये बारी बारी से हो जाएगा। ये तो एक ही जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा,
कब कर करुणा देही देत ईश बिनु हेतु सोई। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है, इसी के माध्यम से पार होना है और भवसागर प्राप्त करने के लिए। यदि यह इस भव में नहीं किया तो कौन से भव में करेंगे, और ये भव कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई कह सकता है कि अगले भव में हम मनुष्य होंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो जो समय मिला हुआ है इसी समय में हमको ये सब कर गुजरना है, करना ही है। इसके लिए जो जो उपाय करेगा, अब वही के अनुसार जो बहुत ही कम आयु में और दीक्षा ले लेते हैं, पूरा जीवन उसके लिए रहता है साधना के लिए, और निश्चित रूप से वो पूरे जीवन में यदि वो साधना करता है तो मोक्ष मार्ग पर चल ही रहा है तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा ही, वो मोक्ष प्राप्त करेगा ही। हमने अपने संसारिक जीवन में जितनी तपस्या की है उतना फल तो मिलेगा ही। तो जितना हम यह जो इस मार्ग का जिस तरह से उसको अपनाएंगे उतना प्राप्त हम कर पाएंगे, जितना देंगे उतना लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ब्याज मिलेगा, ये तो मूलधन है पूरा, और मूलधन में हमको मौलिक रूप से जो कुछ कर सकते हैं वो करते आना चाहिए। और इसलिए इस बात को समझने के लिए और ऐसे शताब्दी समारोह का जो भव्य आयोजन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है कि हम प्रेरणा लें। हमारे केवल मुनि जी महाराज साहब और बाकी के अरुण मुनि जी महाराज साहब, अब उनके दर्शन करने से हम अपने आप को धन्य समझते हैं, पर वो दर्शन करने से समझते हैं, परंतु सम्यक दर्शन करने के लिए हमको वो अब दृष्टि मिलने वाली है। सम्यक दर्शन हम कर पाए, ये दर्शन तो दे रहे हैं, उनकी सद्भावना मिल रही है, उनका औरा जो मिल रहा है, उसके कारण से हमें सद्विचार तो हो रहे हैं। पर सद्विचारों को कब तक स्थिर रख सकते हैं? कोई चीज़ जैसे चार्ज होती है ना, मोबाइल चार्ज करके रखते हैं तो कोई मोबाइल बहुत जल्दी से चार्ज हो जाता है, कोई मोबाइल बहुत देर से चार्ज होता है। आजकल तो बहुत ऐसा हो गया ना, पर चार्ज तो करना पड़ता है ना। तो चार्ज करने के लिए ऐसे उपाय करने के लिए, ऐसे विधि करने के लिए अशोक जी बोहरा हमारे यहाँ पर आए हुए। अशोक जी कहाँ हैं आप? अब देखिए कह रहे सबसे आगे रहते हैं और कहते हैं हम पीछे हैं। अब हमने कहा कि कहा गया हमारे गांव का छोरा, हमको मिल गया अशोक बोहरा। इतना प्रेम, ऐसा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि आना ही है। अब मैं भी दाऊद का रहने वाला हूँ और निम्बाड़ा मारवाड़ के आप हैं, तब भी तो मेवाड़ के हैं। हमारा भी क्षेत्र मेवाड़ का है और इसलिए मेवाड़ शुरू हो जाता है हमारे यहाँ तो चित्तौड़गढ़ के लिए सुरंग बनी हुई है। बॉर्डर तो बना दी, देश की कोई बॉर्डर होती है, सीमा की बॉर्डर होती है क्या, भावना की बॉर्डर होती है क्या, महाराष्ट्र की कोई बॉर्डर होती है क्या? ये तो आप देश भ्रमण करने के लिए जब जाते हैं तो कोई भी आए, अब सारे देश भर से लोग आ गए हैं, हमारी कोई बॉर्डर काम करेगी क्या? इसलिए बॉर्डर पे है, ये आपने कहा जरूर है, पर जो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि कब आगे बढ़ करके और इस श्रवण मार्ग में प्रवेश करें। तो बॉर्डर वाले लोगों को आपने चेतावनी देने का काम किया है, आपके प्रति हृदय से मैं अभिनंदन का भाव रखता हूँ। तो यह जीवन का हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से ये जो मार्ग बताए गए हैं हमें, और अभी अभी हमारा क्षमावाणी पर्व गया है और खम्मे में सब जीवा नाम सब जीवा खमंतु में, सब जीव हमको क्षमा करे, हम जीवों को क्षमा कर दें। हम तो क्षमा कर सकते हैं, सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा इसका क्या पता है, हमने तो कह दिया खमंतु सब जीवा नाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वेरम मध्यम केणवी, मेरा तो किसी से वेर ही नहीं है, और पर सामने वाला मान रहा तो उसका क्या करोगे? तो कुल मिलाकर के उसके मन में भी ऐसे सद्भाव उत्पन्न करने का काम करें जिससे कि उसका जो वीर भाव है वो भी समाप्त होता रहे, जाता रहे। तो आज का प्रसंग जैसे भी कहा है कि समय हो गया है, 12 बज गई है और 12 बज रही है और 12 बजेगी। तो हाँ, तो अब ये हम कहते हैं ना कि हम आपसे ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हमारा अपना कुछ है नहीं। आपके सानिध्य में, आपके निष्ठा में रह करके जो कुछ मिल जाता है उसी का स्वाध्याय करके हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, पर जो समझ तो निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से, निरंतर गुरु सेवा के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि गुरु पद पंकज भक्ति करेगा तो तू यह भव सिंधु तरेगा। गुरु पद पंकज भक्ति करेगा, गुरु के चरणों में भक्त रूप में भक्त वो होता है जो विभक्त न हो, कहीं दूर न जाए, साथ साथ चलता रहे, साथ साथ समझता रहे गुरु के आचरण से, वैया भक्ति से, इस प्रकार से
और हम गुरु चरणों की सेवा करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा है ना कि ये जो पत्थर, ये जो लोहा होता है वो पारस के संपर्क में आकर के और वो भी सोना हो जाता है। तो गुरु तो हमारे पारस की तरह से हैं। हम सब इस दुनियादारी में, संसारिक जीवन में आकर के और लोहे की तरह से हैं। तो लोहे है मजबूत इन्हें पत्थर की तरह से हैं। और ऐसा होता है कि पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर से जुड़ करके पत्थर तो हो जाता है। पत्थर प्यार की सीमेंट हो, स्नेह का सीमेंट हो, साधना का सीमेंट हो, पत्थर से जुड़ करके पत्थर तो हो जाता है पत्थर। ये आदमी ही है, आदमियत से जुड़ता नहीं है। ये आदमी ही है जो आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से वैदिक पथरीला खो गया है आदमी, अभी अभी यही कहीं था, कहीं खो गया है। खोए हुए व्यक्तित्व की खोए व्यक्तित्व की तलाश करने के लिए, ऐसे मुनियों की तलाश करने के लिए, ऐसे साधुओं की तलाश करने के लिए ऐसा जो मार्ग बना हुआ है। और आज ये जो आयोजन हो रहा है पनवेल है, एवरीथिंग इज वेल, इट इज पनवेल। यहाँ सब कुछ अच्छा है, और जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और इसलिए क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में, क्षितिज जहाँ से धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देता है, क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सजन की साधने हम उठे निर्माण करने। साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। आप सबका वो अभिनंदन और शुभकामनाएं। जय थी जिन शासनम, जिन शासन देव की जय। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। वंदन मेरी आस्था के केंद्र जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमन जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। वंदन उस महापुरुष को जिनकी आज दीक्षा शताब्दी मनाई जा रही है। मेरे संकित प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनि महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरे बोलने आने से पहले समय की सीमा में बांध दिया गया और चार महापुरुषों का गुणगान करना कम समय में बहुत मुश्किल होता है। आज उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनि महाराज साहब की दीक्षा शताब्दी, मालव सिंहिनी महासती श्री कमलावती जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी, पूज्य तपस्वी राज श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा स्वर्ण जयंती एंड कुमुदलता जी महाराज साहब का जन्म दिवस, और ये अशोक जी बोहरा द्वारा कार्यक्रम। पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनि जी महाराज साहब जिन्होंने यश के शिखर पर विचढ़कर कभी भी अपने नाम की परवाह नहीं की। हमेशा जैसे हम ओम जय जगदीश हरे की आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कभी अपने नाम की उन्होंने इच्छा नहीं की और जो भी किया गुरु जैन दिवाकर के प्रति समर्पण किया। उनके कितने ही संस्मरण में आज जहाँ हमारी रुचिका बहन ने जहाँ अपना संस्मरण सुनाया तो मेरे दिल में आया कि मैं मेरे निम्बाहेड़ा गांव राजस्थान में जहाँ पर गुरुदेव सन 1961 में पधारे, मैं एक बहुत छोटा बच्चा था, मेरे को अभी भी स्मरण याद आता है कि वहाँ निम्बाड़ा जैन समाज में ऐसे दो गुट बढ़ गए थे कि एक गुट का व्यक्ति दूसरे गुट के अंदर शादी ब्याह में भी नहीं जा सकता। वो महापुरुष वहाँ पर 8 दिन रुके और क्योंकि वो एक ऐसे कवि थे, उन्होंने वो गीत मेरे को अभी तक याद है कि पति पत्नी लड़ पड़े थे, एक कुत्ता आ गया, दोनों नहीं बोले, सारी रोटियां वो खा गया जी, रोटियां वो खा गया, किसका बिगाड़ हुआ इंसाफ कीजिए, अब प्रेम कीजिए जी, अब प्रेम कीजिए। 8 दिनों तक लगातार प्रवचन के बाद उस महापुरुष का आज उस बात को 63 साल हो गए, पर उसका उपकार वो संघ कहीं नहीं भूल जा सकता। और उन्हीं के प्रयासों से निम्बाड़ा संघ में मृत्यु भोज बंद हुआ। वो एक ऐसे संत थे कि जिन्होंने आज उनके 100 साल के दीक्षा में हो गए, पर उनका सोच आप देखिए कि उस वक्त
स्त्री शिक्षा पे उनका जोर, ज्ञान को बढ़ाने में उनका जोर और मिथ्यात्व कुरीतियों को हटाने का जोर उस महापुरुष का था। उनके गीत कह नहीं सकते कि उन्होंने जीवन में कितने काम किए और जो भी किया अपने गुरु के लिए किया। और एक आप बात सोचिए कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है पर लेखक नहीं हो सकता है, पर वो एक ऐसा व्यक्ति कि जो अच्छे वक्ता के साथ अच्छे लेखक भी, पर फिर लेखक भी कि गद्य रचना में भी और पद्य रचना में भी उन्होंने उस समय साहित्य रत्न की पदवी प्राप्त की, जबकि हिंदुस्तान में केवल 1 या 2 संत ऐसे थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उस वक्त साहित्य रत्न की पदवी प्राप्त की, जबकि स्थानकवासी संप्रदाय में कोई साहित्य रत्न 2 या 3 संत होंगे। और गुरु जैन दिवाकर की उनके ऊपर असीम अनुकंपा थी। एक बार मैंने रायचूर संघ में उनसे साक्षात हुआ तो मैंने कहा, गुरुदेव आपने इतने गीत बनाए, आपका सबसे बड़ा प्यारा गीत कौन है? तो उन्होंने कहा, विजय देख मेरे कितने गीत है, साधु संत प्रवचन में भी देते हैं, उपदेश में भी बोलते हैं, पर मेरे गीत वो सबसे कि मेरे गुरु ने कि जब गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की दीक्षा स्वर्ण जयंती चित्तौड़ में संवत 2003 में मनाई। 68 संत थे गुरुदेव की निश्रय के। उस वक्त केवल मुनि महाराज साहब बहुत छोटे थे, उनको आशा नहीं थी कि मेरा बोलने का नंबर आएगा, पर गुरुदेव का आशीष मिला तो केवल मुनि महाराज साहब ने मेरे ऊपर लिया। मेरे को वो गीत पसंद है कि केवल कहाँ तक गुणगान करूं, जितना थोड़ा अभिमान करूं, अभिनंदन है जय होवे देव तुम्हारी, मैं बार बार बलिहारी हो जिन शासन के ताज गुरु महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी। तो उन्होंने कहा ये गीत मेरे को पसंद है, गुरु ने पसंद किया और मेरे को हजारों की जनमेदनी के बीच में उन्होंने गाने को दिया। तो ऐसे केवल मुनि जी महाराज साहब और मालव सेनी श्री कमलावती जी महाराज साहब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 28 मार्च 78 को उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब, उस समय वो उपाध्याय नहीं थे, वो और महासती श्री कमलावती जी महाराज दोनों जैन दिवाकर जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग पर जब ब्यावर जा रहे थे, दोनों महान आत्माएं वहाँ पर पधारी और मेरे परिवार के ऊपर मालव श्री कमलावती जी महाराज साहब का और उनके पूरे समुदाय का बहुत अधिक प्रेम है और अभी भी है। और उनके हमने बहुत दर्शन किए। वो एक सती, एक ऐसी सीनी सती थी कि अपने संघ और संप्रदाय के लिए हमेशा निष्ठा देती थी। उनके श्री चरणों में वंदन। अरुण मुनि जी महाराज साहब इतने धीर वीर गंभीर, जिस संघ में चले जाओ उस संघ के अनुरूप ढलना, संघ को प्रसन्न रखना और स्वयं प्रसन्न रखना, और एक ऐसी तपस्या और एक आपके वचनों में एक ऐसा जादू कि जो मंदसौर में जैन दिवाकर लाभ नेत्र चिकित्सालय जो चलता है, आपके मात्र इशारे से लाखों करोड़ों का वहाँ पर दान आ गया, किसी को कहना नहीं पड़ा। और एक इतना जबरदस्त अस्पताल चलता है जो आसपास के एरिया में इतनी सेवा प्रदान करता है। और कुमुदलता जी महाराज साहब जिन्होंने इनकार किया, पर आज आपके रग रग में जैन दिवाकर बसे हुए हैं और आपकी प्रेरणा की जो काम कोई दूसरा नहीं कर सका, 25 साल में आपने अपनी प्रेरणा और वाणी के प्रभाव से गुरु केवल की समाधि बेंगलोर में निर्माण करा दिया। और जहाँ पर जाते हैं सुयश लेते हैं, आपका सुयश बढ़ता रहे। तो मैं अरुण मुनि जी महाराज साहब और कुमुदलता जी महाराज साहब से, तो मैं मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, निम्बाड़ा संघ की तरफ से और अखिल भारतीय जैन दिवाकर संगठन समिति से आपके दीर्घायु होने की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे समकित प्रदाता गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज साहब के आज इस दीक्षा शताब्दी पर कोटिशय वंदन एवं मालव श्री श्री कमलावती जी महाराज साहब जिनका मात्र सम प्रेम रहा, उनको भी वंदन। जय जिनेन्द्र, जय जय दिवाकर। पनवेल के हम सभी लोगों का भाग्य है कि हम सभी के जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत ही विरले आते हैं जब हम इतने तपस्वियों को एक साथ एक मंच पर देखते हैं। आज इस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर तपस्वी अरुण मुनि जी महाराज साहब के तपस्या का
आज पूरे देश में जो प्रभाव हम सभी देख रहे हैं, उसको जब 50 वर्ष पूरे होते हैं, ऐसी एक साधना हम सभी ने मिलकर देखी है और हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि उनको आज पनवेल में उनका हम सभी स्वागत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय महासती कुमुद लता जी महाराज साहब, इनका भी जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज इस मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया जी हम सभी के बीच में उपस्थित है, जिन्होंने देश का काम किया है और देश को आगे बढ़ाते हुए समाज को भी आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया हुआ है। आज इस अवसर पर मैं उनका भी पनवेल की इस भूमि में स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही आदरणीय सुभाष जी ओसवाल भाई और साथ में आज यहाँ पर मंच पर और सामने उपस्थित सभी तपस्वी साध्वी, आप सभी का और आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी मैं पनवेल वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। अशोक भाई और उनके साथ साथ सभी परिवारजनों ने और हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ पर जो शिरकत की है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए आपका आशीर्वाद इसके पहले भी मिलता रहा है, कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता रहा है और जो सेवा करने का अवसर आप सभी ने इसके पहले दिया, उस पर फिर एक बार आपने जो मुहर लगाई, उसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तपस्वी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत तपस्वी अरुण मुनि जी, इनके और उसी के साथ साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय साध्वी कुमुद लता जी और उसी के साथ साथ सभी महानुभाव, इनके आशीर्वचन सुनने का अवसर आज हम सभी को मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे इस मंच पर उपस्थित रहकर आप सभी के सामने उनका आशीर्वाद पाने का अवसर प्राप्त हुआ। अशोक भाई और फिर एक बार हमारे सारे आयोजन करने वाले सहयोगियों का, सभी हमारी बहनें जो आज यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।